नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यूपी स्पेशल का अगला वीडियो लेकर आए हैं जो आपको उत्तर प्रदेश के संगीत कला एवं प्रमुख लोकगीत के बारे में बताएंगे। जैसे आप देख लीजिए, अलग अलग जो एरिया हमारा है, अलग अलग एरिया के अनुसार हमारा अलग अलग लोकगीत है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पॉइंट के माध्यम से। तो जो कजरी है, गारी है, कहरवा है, बिरहा है, नाटका है, झूमर है, झूला है, होली है, कव्वाली है, सोहर है, बधाई गीत है, ये सब जो भी हमारा लोकगीत है ये किस एरिया में गाया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में मैक्सिमम गाया जाता है। किस क्षेत्र में? पूर्वांचल क्षेत्र। अभी हम पूर्वांचल क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे अलग से, जैसे जो स्पेशल किस एरिया में ज़्यादा कौन सा चलता है। तो जैसे कजरी हमारा है, तो यहाँ देख ले रहे हैं कजरी का जो हमारा विशेष क्षेत्र है, कजरी का जो जहाँ कजरी गीत गाई जाती है सबसे ज़्यादा, वो है हमारा मिर्ज़ापुर। कहाँ? मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? वाराणसी आप जानते होंगे, बनारस जिसे कहा जाता है, वहाँ के बगल ही, वहीं पड़ता ही है, बगल में ही। अगला देख लीजिए, मतलब वहाँ जो कजरी है, वहाँ जो कजरी है वो ज़्यादा किस जगह गाई जाती है? मिर्ज़ापुर में। अगला देख लीजिए, सोहर जो हमारा है, सोहर संस्कार गीत और कव्वाली का जो विशेष क्षेत्र हमारा है वो अवध क्षेत्र है। अवध क्षेत्र कौन सा पड़ता है एरिया? जो लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद से लेकर हमारा गोरखपुर तक जो भी क्षेत्र है वो अवध क्षेत्र ही माना जाता है। तो ये हमारा देख लीजिए, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? जो सोहर गीत गाए जाते हैं। तो ये हमारा जो सोहर है संस्कार गीत है। और कव्वाली आप जानते ही होंगे, कव्वाली जो जब मुस्लिम हमारा मुस्लिम जो धर्म होता है उसमें जो कव्वाली विशेषकर शादी विवाह में गाई जाती है। और ये जो सोहर है, जब लड़का पैदा हो जाता है उसी के शुभ अवसर पर सोहर ओहर गाए जाते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र हमारा पड़ता है? अवध क्षेत्र पड़ता है। जैसे लखनऊ से लेकर, अभी हमने बताया जो लखनऊ है, इलाहाबाद, फैजाबाद से लेकर गोरखपुर तक जो भी एरिया होता है वो हमारा अवध क्षेत्र आता है। अगला देख लीजिए, झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रसिया, ये किस क्षेत्र में आता है? ब्रिज क्षेत्र में। अब ब्रिज क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। जो हमारा ब्रिज क्षेत्र है वो आगरा, मथुरा, अलीगढ़ जो हमारा क्षेत्र है वो हमारा ब्रिज क्षेत्र में आता है। थोड़ा सा झूला देखिए, होरी और फाग, लंगुरिया, ये रसिया। होली के बारे में बता रहे हैं, जब हमारा जो फागुन का महीना चलता है, जब फागुन में जब होली चलती है तो उसी समय ये भी, मतलब होली जो हमारा है उसी समय ये भी गीत गाई जाती है। तो किस क्षेत्र में ज़्यादा गाई जाती है? यही आगरा, मथुरा और अलीगढ़ के क्षेत्र में ही ज़्यादा गाई जाती है। अगला देख लीजिए, आल्हा है। देख लीजिए दोस्तों, ये जो हमारा आल्हा लोकगीत है ये सामान्यतः पूरे प्रदेश में कौन सा? आल्हा लोकगीत जो हमारा है पूरे प्रदेश में और विशेष क्षेत्र में। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमारा एरिया आता है, कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र जो एरिया हमारा आता है वो मध्य प्रदेश के साइड में आता है। मध्य प्रदेश से छठे जो हमारे ज़िले हैं उसमें आते हैं, जैसे चित्रकूट, बांदा और झांसी जो पूरा हमारा एरिया आता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ कौन सा ज़्यादा मतलब लोकगीत गाया जाता है? आल्हा लोकगीत सबसे ज़्यादा गाई जाती है। अगला देख लेते हैं, लावड़ी देख लीजिए, जो लावड़ी हमारा लोकगीत है वो किस क्षेत्र में? रुहेलखंड क्षेत्र में गाई जाती है। रुहेलखंड क्षेत्र जो एरिया आता है हमारा उत्तराखंड क्षेत्र का जो सटा हुआ जो हमारा ज़िला है उस एरिया में आता है। जैसे बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, ये सब जो एरिया हमारे आते हैं वो रुहेलखंड क्षेत्र में ही आते हैं। तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोकगीत कौन सा गाया जाता है? लावड़ी लोकगीत हमारा सबसे ज़्यादा गाई जाती है। अगला देख लेते हैं, रागनी ढोला स्वांग जो हमारा लोकगीत है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गाई जाती है? तो देख लीजिए, यहाँ पश्चिमी क्षेत्र हमारा जो भी एरिया आता है, पश्चिमी क्षेत्र, जैसे आप देख लेंगे उत्तर प्रदेश के जो मथुरा, हरियाणा से जो सटा हुआ हमारा जो क्षेत्र है वो हमारा पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा रागनी, ढोला, स्वांग जैसे लोकगीत सबसे ज़्यादा गाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं, मल्हार लोकगीत के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। मल्हार लोकगीत जो हमारा है वो कौरवी क्षेत्र की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा गाया जाता है। अब ये कौरवी क्षेत्र कौन सा होता है? जो हमारा ऊपर से जो उत्तराखंड, जैसे दिल्ली हमारा है, दिल्ली से सटा हुआ जो हमारा ज़िला पड़ता है, दिल्ली से सटा हुआ जो हमारा ज़िला पड़ता है वो कौरवी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी लोकगीत गाई जाती है? मल्हार लोकगीत गाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में।
अब देख लेते हैं भजन, निर्गुण, पचरा। ये सब जो हमारे भजन भी हैं, निर्गुण हैं, पचरा है, ये भक्तों और साधुओं के द्वारा गाई जाती है। किसके द्वारा? भक्तों और साधुओं के द्वारा गाई जाती है। आप देखे होंगे जो भी साधु, जो भी संत होते हैं, वो सबसे ज़्यादा भजन, निर्गुण, पचरा ही आप लोगों को बैठा के सुनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा? साधुओं के द्वारा। कौन सा? भजन, निर्गुण, पचरा जो हमारा लोकगीत है, ये सब साधुओं और भक्तों के द्वारा की जाती हैं, गाई जाती हैं। अब देख लीजिए थोड़ा सा अगला पॉइंट हम देख ले रहे हैं, जो गीतों के साथ प्रमुख होने वाले जो लोक वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं। जैसे जैसे भजन आपको साधु संत सुनाते होंगे तो कुछ जरूर लिए रहते हैं, उसको बजा के आपको भजन सुनाते होंगे, निर्गुण सुनाते होंगे, पचरा सुनाते होंगे। ऐसे बहुत सारे जो लोकगीत हैं वहाँ अलग अलग यंत्रों का प्रयोग करके हमको बजा के गाना सुनाते हैं, लोकगीत गाई जाती है। तो हम देख लेते हैं कौन सा है। ढोल है, नगाड़ा है, रणसिंघा है, रैंगड़ी है, केकड़ी, मृदंग, नाल, मजीरा, चिमटा, करताल, बेला, चिमटा आदि बहुत सारे जो हमारे वाद्य यंत्र हैं इसका प्रयोग करके लोकगीत को गाया जाता है। फिर से देख लीजिए, एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं लोकगीतों के जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे हमारा ढोल है, नगाड़ा है, रणसिंघा है, रैंगड़ी है, केकड़ी है, मृदंग है, नाल है, मजीरा है, चिमटा है, करताल है, बेला है, चिमटा आदि जो हमारे यंत्र हैं इसी का प्रयोग करके लोकगीत सुनाई जाती है, गाई जाती है। दोस्तों बहुत मेहनत करके ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, और जब शेयर नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब नहीं होंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।